प्रश्नावली 7.2 का जो पहला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में जिसमें AB BAC के बराबर है और कोण B व कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को O से जोड़िए, दर्शाइए कि नंबर 1 में OB और OC बराबर हैं और नंबर 2 में हमको बताना है कि AO जो भुजा है वो कोण A को भी समद्विभाजित करती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमको बनाना है एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका नाम हमको रखना है ABC। क्या रखना है, तो हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना देते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं माना, ठीक है। या तो आप क्या करेंगे, फिर बराबर दूरी का चाप लगा देंगे दोनों तरफ को, या फिर अनुमान से आप अभी बना लेंगे यहाँ पर। तो ये हमने अनुमान से बना लिया। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो A B और C हमने ले लिया। AB और AC क्या है, बराबर है। A से B तक की दूरी, A से C तक की दूरी बराबर है। फिर क्या करें, B और C के समद्विभाजक कोण B और कोण C, जब हम इसको क्या करेंगे, आधा करेंगे। समद्विभाजक का मतलब होता है कोण B का आधा कर दिया हमने, ठीक है। और C का समद्विभाजक का मतलब है कोण C का भी हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया। हमने अनुमान लगाया, ठीक है। अभी हमको रचना नहीं करनी है, केवल हमको सिद्ध करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अनुमान से बना लेते हैं। तो ये एक लाइन हमने खींची जो क्या करती है, माना B को दो बराबर भागों में बांटती है। और इसी प्रकार एक लाइन हम यहाँ से खींच रहे हैं, माना ये जो है कोण C को दो बराबर भागों में काटती है। तो ये दोनों जाके मिल रहे हैं बिंदु, एक बिंदु पर। इस बिंदु का नाम रखना है हमको O। फिर O से A को भी मिला दो कह रहा है। तो ये तो बन गया आपका चित्र, ठीक है। आकृति आपको नहीं दी गई है, पहले आपको ये बनाना है। अब हमको सिद्ध करना है OB और OC बराबर हैं। OB और OC क्या है, बराबर हैं ये दो। तो देखो क्या करते हैं, हम लेते हैं त्रिभुज। पहले तो हम लिख लेते हैं दिया है, ये सब चीज़ें जो हमने बनाई ये हमको दिया था। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर क्या है, AC हमको दिया था। बाकी ये OB कोण B का समद्विभाजक, OC कोण C का समद्विभाजक लिख लें चाहे तो, ठीक है। यह OB कोण B का समद्विभाजक है, और OC जो है कोण C का समद्विभाजक है। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। अब हमको सिद्ध क्या करना है, पहले हम आ जाते हैं सिद्ध करने में। पहली चीज में सिद्ध करना है या दर्शाना है, बात एक ही है। OB बराबर OC, OB और OC बराबर दिखाने हैं। तो OB और OC के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस त्रिभुज को ले सकते हैं OBC को। लेकिन हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखो त्रिभुज ABC में, इस बड़े त्रिभुज में लेते हैं तो कोण B और कोण C बराबर होंगे। कोण B बराबर कोण C। अब क्यों होंगे, थोड़ा सा सोचिए। इसलिए होंगे क्योंकि इससे पहले जो प्रमेय मैंने आपको बताया था, प्रमेय 7.1 क्या कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समान भुजाएं कौन सी हैं, AB और AC बराबर हैं। तो AB के सामने C और AC के सामने B, तो यानी कि दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण हैं, इसलिए क्या है, आपस में ये क्या है, दोनों बराबर हैं। अब अगर बराबरों को हम दो भागों में बांट दें, जैसे ये मान लो आप 20 है, ये भी 20 है, और दोनों के अगर दो दो टुकड़े कर दें तो कितने हो जाएंगे, दोनों 10-10 के हो जाएंगे। अब देखो हमने क्या किया है, हमने OB से इस पूरे कोण के दो टुकड़े कर दिए और OC से इस पूरे कोण के दो टुकड़े कर दिए। इसलिए कोण B बट्टे 2
बराबर कौन सी बट्टे 2, समीकरण नंबर 2 ले लें चाहे तो। क्या ले लें? बराबरों को बराबरों में विभाजित किया जाए तो बराबर भी बराबर होते हैं, परिणाम भी बराबर होते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति में आपने सीखा है, ठीक है। तो बराबरों के भाग, बराबरों के बराबर भाग हैं, ये लिख दो आप। तो देखो कोण बी का आधा क्या है, इस त्रिभुज में आ जाते हैं, त्रिभुज ओबीसी में। तो यानी कि इस बी का आधा, इसको भी हम आधा कह सकते हैं, ऊपर वाले को भी आधा कह सकते हैं। हमें नीचे वाले त्रिभुज की जरूरत है तो हम लेते हैं कोण ओबीसी। कोण ओबीसी बराबर कोण ओसी, ओसीबी। समीकरण नंबर 3। यही चीज है जो हमने लिखा है, इसी को इस रूप में हमने लिख दिया है। समीकरण नंबर 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस त्रिभुज में, अब देखो चूंकि दो कोण समान हैं तो एक प्रमेय हमने आपको बताया था 7.2 में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, देखो ये, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, ओसी। और कोण सी के सामने, इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ये ओबी। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, ये था समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, और इसका विपरीत होता है समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो ये हो गया समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। तो पहला सिद्ध हो गया हमारा, देखो ओ बी बराबर ओसी, पहली चीज हमने सिद्ध कर दी। दूसरा हमसे क्या कि ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करने का मतलब है कि इस कोण के दो बराबर भाग करता है। यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये 20-20 हो गए तो इसका मतलब 40 के दो बराबर टुकड़े कर दिए ओ ए ने, इसका मतलब ये है। तो हम इन दो त्रिभुजों को लेते हैं, त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज ओ ए सी में इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करते हैं। त्रिभुज ओ ए बी व त्रिभुज ओ ए सी में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या समानता है, देखो ए बी और ए सी तो बराबर है। इस त्रिभुज की ये भुजा बड़ी भुजा, इसकी भी ये भुजा, ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं। कैसे पता चला हमें, ए बी बराबर ए सी। 4 समीकरण यहाँ बनाए थे हमने, ये हमको प्रश्न में शुरू में दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है और ये दो भुजाएं बराबर है। देखो ओ बी और ओ सी क्या हो गए, ओ बी और ओ सी बराबर सिद्ध हो गए समीकरण 4 से। ओ बी बराबर ओ सी, समीकरण 4 से दो भुजाएं बराबर हो गई। इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर सिद्ध हो गई। ये दो भुजाएं ये हो गई, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये भुजा, इसकी भुजा। अब इनके जो बीच का कोण है, अभी हमने आपको बताया था कि ओ बी क्या करता है, बी के दो टुकड़े करता है। इन दोनों को तो हमने बराबर ले लिया था, नीचे वालों को, तो ऊपर वाले भी तो बराबर होंगे। ये भी क्या है, बी का आधा है और ये भी सी का आधा है। तो इसको लिख देंगे कोण ओ बी ए और ओ सी ए। कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ सी ए, समीकरण नंबर 6 ले लो, लिख देंगे, ठीक है। बराबर कोणों के, देखो बी और सी बराबर हैं तो इनके आधे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर कोणों के आधे लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, या समान कोणों के आधे भाग या समान भाग। अब इन तीनों से देखो क्या है, दो भुजाएं और बीच का कोण, ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, और इनके बीच के कोण दोनों बराबर हैं। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो लिख देंगे अतः इसलिए त्रिभुज क्या लिए थे हमने, ओ ए बी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ ए सी के, दोनों क्या हो गए, एस ए एस सर्वांग समता कसौटी, आप यहां लिख देंगे आगे। इससे दोनों क्या सिद्ध हो गए, दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन दोनों त्रिभुजों के 3 भाग तो हमने देख लिए, बाकी बचे 3 भाग, हमको जिसकी जरूरत है हम केवल उसी को लेते हैं, ठीक है।
तो हमको किसकी जरूरत है, हमको इन दो कोणों की जरूरत है, ये कोण और ये कोण। देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, ये बड़ा वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण का नाम क्या है, कोण OAB, इस कोण का नाम कोण OAC। तो इसलिए कोण OAB बराबर कोण OAC। समीकरण नंबर 6 बना है, 7 ले लो। CPCT सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो गए। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसी का मतलब ये है अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लो यहाँ चित्र को देख लो आराम से। देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब क्या है, OA ने इस पूरे कोण A के 2 बराबर भाग कर दिए, इसका मतलब यही है। तो यही हमने यहाँ लिख दिया है, अतः OA कोण A को समद्विभाजित करता है। यही आपको सिद्ध करना था।